मित्रों, फिलहाल हमारे देश में भाषा का विवाद बहुत चरम पर है। पहले ये दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर देखा जाता था, लेकिन अभी नया नया महाराष्ट्र भी इसमें जुड़ गया है। इस देश की विडंबना देखिए, जिस देश के राजनेता पहले जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटते थे, अब वो भाषा के नाम पर देश को बांट रहे हैं। आजकल इस देश में हिंदी को लेकर नफरत फैलाई जा रही है। जो लोग हिंदी के विरोध में बोल रहे हैं, उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पंक्तियां याद करनी चाहिए, जिन्होंने कहा था कि हिंदी न केवल भाषा है, ये हमारी विरासत है, ये भारत की ऐतिहासिक धरोहर है। जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के शब्दों का वर्णन करना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि हिंदी पढ़ना पढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है और इसे हम सबको अपनाना चाहिए। अब तक हम एक बहुत प्यारी लाइन गाते आ रहे थे कि हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। क्या अब हम गाएंगे कि कन्नड़ है हम कर्नाटका हमारा, पंजाबी है हम पंजाब हमारा, बंगाली है हम बंगाल हमारा? नहीं, कतई नहीं। यह पूरा हिंदुस्तान हमारा है और इसका विभाजन कोई धर्म, जाति और भाषा के आधार पर कतई नहीं कर सकता। इस देश में जैसे इन विवादों को मुद्दा बनाकर खुले मंचों पर बैठकें की जा रही है, चर्चा किया जा रहा है, ऐसे इस देश में कई और मुद्दे हैं जिन पर खुले मंचों पर चर्चा की जानी चाहिए। इस देश में लोगों के बीच जहर घोलने के लिए खुले मंचों पर से भाषण नहीं होना चाहिए, बल्कि इस देश के विकास, एकता और अखंडता के लिए भाषण होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस महाराष्ट्र में ये विवाद हो रहा है, उसी महाराष्ट्र में इस साल 500 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं बनेगा। चर्चा का विषय बनेगा तो धर्म, जाति और भाषा। इस देश में ना गरीबी की बात होगी, ना रोजगार की बात होगी। बस ऐसे मुद्दों का तलाश किया जाएगा और उस पर राजनीति होगी। आप लोग स्वयं से सतर्क हो जाइए, क्योंकि राजनेता ऐसे मुद्दों के ही तलाश में रहते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी होती हैं। जय हिंद, जय भारत।